यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सभी को जो साधना दे रहा हूँ, जो विधान बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है और केवल होली की रात में ही यह साधना संपन्न होती है और एक ही रात की साधना है। अगर आपने इस मंत्र को, इस साधना को सिद्ध कर लिया तो आप इसके माध्यम से बहुत सारे कार्य को संपन्न कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी के कमर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, उसका निवारण कर सकते हैं। भूत प्रेत बाधा का निवारण कर सकते हैं, किया क्राय का निवारण कर सकते हैं, या किसी ने जादू टोना करके रखा हो उसका भी निवारण कर सकते हैं, या किसी को भूत प्रेत का आवेश आता है उसका भी आप निवारण कर सकते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो, उन सारी समस्याओं का आप निवारण कर सकते हैं। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी आप इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं। आपके व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो उसके लिए भी आप इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कर्जा अत्यधिक हो गया हो, आप कर्जे से निवृत्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। एक बार करके जरूर देखें, क्योंकि जब तक करोगे नहीं तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और कुछ प्राप्त करना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि होली की रात 11 बजे आपने नग्न होकर होलिका के सामने बैठ जाना है और वहां पर आपने होम, धूप, दीप, फूल, देवी श्रृंगार, प्रसाद चढ़ाकर मध्यमास का भोग प्रदान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके 1000 बार मंत्र का जाप कर लेना है। और मंत्र जाप से पहले आपने होलिका का पूजन करना है, होम धूप से, दीप फूल से और देवी श्रृंगार से, और होलिका को मध्यमास का आपने भोग अर्पित करना है। तो फिर आपने रुद्राक्ष की माला से 1000 बार मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद जब होली जल जाए तो उसी आग में आपने घी और तिल के तेल को एक बर्तन में मिलाकर पका लेना है। फिर जब पूरा पक जाए तो आपने फिर घी और तेल को, जो तिल का तेल है, उसको आपने एक बर्तन में रख लेना है और थोड़ी सी होलिका की चुटकी भर भभूत उठा लेना है। जो राख बनती है आग जलाने से होलिका की, उसकी चुटकी भर भभूत आपने उठा लेना है। फिर 108 बार मंत्र से उस भभूत को, उस घी और तेल को अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के बाद फिर आपने घर वापस आ जाना है, स्नान इत्यादि कर लेना है। और जो आपने तेल रखा है घी के साथ मिलाकर, जो आपने पकाया था, उस तेल को आपने अपने पूजा स्थान में रखना है, क्योंकि ये तेल आपके हर काम आएगा। और जब भी आपने किसी का कार्य करना है तो आपने करना क्या है कि थोड़ा सा तेल लेना है और काम बोल देना है और 108 बार मंत्र पढ़ लेना है। और मंत्र पढ़कर आपने नींबू के ऊपर तेल को डाल देना है। तो इस तरीके से काम हो जाएंगे। अगर आप शत्रु के घर की बर्बादी करना चाहते हैं या शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आप उससे निजात पाना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है कि एक नींबू लेना है, हरा नींबू लेना है। और नींबू लेने के बाद आपने थोड़ा सा तेल लेना है और मंत्र का 108 बार जाप करना है और नींबू और तेल के ऊपर आपने फूंक मार लेनी है और नींबू के ऊपर आपने तेल डाल देना है। और फिर आपने इस नींबू को शत्रु के घर में फेंक देना है। जैसे ही आप फेंकेंगे तो उसके बाद उस शत्रु के घर के सभी जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, वो 9 साल तक आग में जलती रहेगी। उन सारी वस्तुओं में 9 साल तक आग लगती रहेगी। और इस तेल के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे किसी को कमर दर्द हो रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, आप 108 बार मंत्र पढ़कर थोड़ा सा तेल लेकर उसको अभिमंत्रित करके सर पर मारते हैं, कमर पर मालिश कर सकते हैं, तो उससे दर्द से निजात मिल जाएगी। अगर भूत प्रेत को भगाना चाहते तो आपने करना क्या है कि तेल को लेकर मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है और तेल पर फूंक मार लेनी है। और उसके बाद आपने उस तेल का दीपक जला लेना है और रोगी को उस दीपक के सामने बिठा देना है और थोड़ा सा तेल उसके माथे पर लगाना है, सर पे लगाना है। तो कैसा भी भूत प्रेत हो वो क्षण भर में दूर हो जाएगा। बहुत प्रकार के प्रयोग है इस तेल के और इस बभूत के।
अगर आपके व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो इस तेल का दीपक रोज 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके व्यवसाय स्थान पर लगाइए। आपके व्यवसाय में वृद्धि होने लगेगी। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार में वृद्धि के लिए आपने करना क्या है कि शनिवार के दिन आपने थोड़ा सा तेल लेकर इसमें थोड़ा सा और तेल मिला लेना है और फिर मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित कर लेना है। फिर रोज 41 दिन तक आपने इस तेल का दीपक लगाना है और 108 बार मंत्र का जाप करना है, तो आपके व्यापार में निश्चित तौर पर वृद्धि होने लगेगी। ऐसे तो बहुत सारे प्रयोग हैं जिनको मैं आप सभी को व्हाट्सएप पर बताऊंगा। धीरे धीरे जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे उसके बाद हर एक प्रयोग बताऊंगा कि कैसे आपने मंत्र का प्रयोग करना है। जो भी साधक होलिका रानी को सिद्ध करना चाहता है वो साधक और साधिका हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और उन्हें पूर्ण साधना विधान बता दिया जाएगा, पूर्ण विधि बता दी जाएगी और मंत्र बता दिया जाएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा और पूर्ण दिशा निर्देश दिया जाएगा। और साधना करिए आप इस होली में। और हाँ, एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं कि ये जो मंत्र जाप करना है आपने होलिका दहन के समय करना है। तो होलिका जो दहन है वो 24 मार्च 2024 को है, जो कि 11:13 से शुरू हो रहा है और 12:25 तक रहेगा। और आप इस मुहूर्त का लाभ उठा सकते हैं। इस मुहूर्त में आप साधना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। तो साधना 24 मार्च को ही होगी, इस बात का आपने ध्यान रखना। दूसरे दिन तो आनंदमय होली मनाई जाएगी, रंगोत्सव मनाया जाएगा। तो साधना का जो दिवस है, साधना का जो मुहूर्त है वो 24 मार्च का रहेगा। जो भी साधक साधना करना चाहता है वो संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। भगवती आपकी साधना में आपको सफलता प्रदान करे। नमो भगवती।